नमस्कार दोस्तों मैं हरीश रंजीत आपके समक्ष आज इसलिए हुआ हूं क्योंकि आज का ये मैसेज मेरा अपने उन हिंदू भाइयों के लिए है जो आज के समय में जिनके अंदर इतना ज़्यादा जहर भर चुका है मुसलमानों के प्रति कि वो मुसलमानों के ऊपर हो रहे अत्याचार से खुश होते हैं और कुछ तो यहाँ तक भी करने लग गए हैं जो मैं आजकल के समाचारों में देख रहा हूँ कि कहीं पर भी अगर कोई सब्जी वाला मिलता है और उससे उसका धर्म पूछते हैं वो लोग कि भाई अपना नाम बताओ। अगर उसका नाम इस्लाम है, मोहम्मद है, जावेद है, राशिद है, तो उसका नाम पूछते ही उसको अपनी गली से निकाल देते हैं और कहते हैं तुम यहाँ सब्जी बेचने नहीं आओगे। और कई दफ़ा तो ये भी देखा गया है कि नाम पूछने के बाद उसको मारा भी जाता है, पीटा जाता है। और मैं ये अपना जो मैसेज है उन सब लोगों को देना चाहता हूँ जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं या जो ऐसी हरकतें करने पर खुश हो रहे हैं कि देखो उनके समाज के लोग या हिंदू वर्ग के लोग इस तरह का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा सवाल उनसे ये मेरा सवाल है कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप मुझे ये बताइए कि आपका जोर उनके ऊपर चल गया, सब्जी वालों के ऊपर, और उनको आपने अपनी ज़बरदस्ती से, अपने दम से या अपने जुल्म से भगा दिया, ठीक है, और आपने अपने मन को समझा लिया, आपने बहुत अच्छा काम किया। मेरे इस सवाल का आप जवाब दीजिए कि क्या आप उन दवाइयों को खाना बंद कर देंगे जिन दवाइयों की फैक्ट्रियों में मुस्लिम वर्कर काम करते हैं, या आप उस अनाज को खाना बंद कर देंगे जो अनाज मुस्लिम लोगों के खेतों से आता है आपके घरों तक, या जिनके खेतों में मुस्लिम वर्कर, मुस्लिम मजदूर काम कर रहे हैं। क्या आप ऐसी सभी चीज़ों को त्याग देंगे जिन चीज़ों के अंदर मुस्लिम का हाथ लगा हो? मसलन जूते बनाने की फैक्ट्री हो, कपड़े बनाने की फैक्ट्री हो, टेक्सटाइल मिल हो, कोई भी कॉस्मेटिक्स की आइटम हो, कोई भी ऐसी ज़रूरत की चीज़ें हो जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आती हैं। दवाइयाँ सबसे बड़ी चीज़ है। और एक चीज़ और मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि क्या आप, जब आपका कभी एक्सीडेंट हुआ हो, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन जब कभी भी ऐसा हो या आप कोई ऐसी गहरी मुसीबत में फंस चुके हों, जब कभी कोई मुस्लिम साथी आपको बचाने के लिए आ जाए, तो क्या आप उससे पहले उसका धर्म पूछोगे या उससे अपनी सहायता करवाओगे? जब आप उससे उसका धर्म उस वक्त नहीं पूछते जब आप मुसीबत में होते हो कि भाई आप कौन से धर्म के हो, तभी आप मुझे हाथ लगाना। अगर आप हिंदू हो, अगर आप मुस्लिम हो तो मुझे मत बचाओ, या मुझे यहीं पड़ा रहने दो, मेरे साथ जो भी कुछ हो गया मुझे इसी अवस्था में रहने दो, फिर भी मैं आपको समझूं कि भाई आप वाकई बड़े गैरतमंद लोग हो। क्या आप, जब आपको खून की ज़रूरत पड़ती है, जब आप हॉस्पिटल में होते हो, क्या ये पूछकर खून लेते हो कि ये खून किसका था? ये मुस्लिम का था, हिंदू का था, ईसाई का था, सिख का था, बुद्धिस्ट का था, जैन का था, या किसी और का था? जब आप इन चीज़ों को नहीं पूछते हो उस समय, तो आप आप करना क्या चाह रहे हो? ऐसा करके क्या साबित करना चाह रहे हो आप? और इससे क्या साबित हो जाएगा जो चीज़ें अब आप कर रहे हो, कि आपका जोर सब्जी वालों के ऊपर चलता है, आपका जोर कमज़ोर के ऊपर चलता है ना? और मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आपकी ज़िंदगी से अगर मुस्लिम निकल जाएं या मुस्लिम की द्वारा बनाई हुई चीज़ें निकल जाएं, उनके द्वारा बनाई गई एंटरटेनमेंट के साधन निकल जाएं, और उनके द्वारा आपकी ज़िंदगी में से हर वो चीज़ निकल जाए जो मुस्लिम ने बनाई थी या मुस्लिम ने आपके लिए सहेजी थी या जो आपके सामने प्रस्तुत की थी, चाहे वो अल्लामा इकबाल का सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हो, या साहिर लुधियानवी की पोइट्री हो, या सलीम जावेद के वो डायलॉग हों, या फिर आमिर खान हो, या के आसिफ की जो डायरेक्शन के अंदर मूवीज़ बनी थी वो हों, या जितने भी आपके सुपरस्टार मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए सुपरस्टार हुए हैं, क्या आप उन सब की फिल्में देखना छोड़ दोगे? क्या आप इन लोगों को, इन सबको, अच्छा हाँ, एक और बहुत महान शख्स की याद आ गई, क्या आप अब्दुल कलाम जी को भूल सकते हो, जो हमारे देश में मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हमारे देश को दी? क्या आप उन तमाम मुस्लिम लोगों को भूल सकते हो कि जिनकी वजह से हिंदुस्तान बना? क्या उनके आप बलिदान को भूल जाओगे कि जिन मुस्लिम लोगों ने बलिदान दे के यहाँ पर हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया, और जब दो मुल्क हुए, जब हमारा मुल्क तकसीम हुआ, उस वक्त जिन्होंने अपनी पहली पसंद हिंदुस्तान को बनाया,
कि नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम इसी मिट्टी में जन्मे हैं, इसी मिट्टी में हम मरेंगे। आप क्या क्या कर लोगे, कैसे निकाल लोगे इन लोगों को अपनी ज़िंदगी से? नहीं निकाल सकते आप जो कार्य कर रहे हो उससे सिर्फ एक ही चीज़ फैलती है, जिसका नाम है नफ़रत। और मैंने, जहाँ तक मेरे को ध्यान है, मैंने किसी मुसलमान को अभी तक ये किसी सब्जी वाले का धर्म पूछते हुए नहीं देखा कि आप अगर हिंदू हो तो आप इस गली के अंदर हमारे यहाँ सब्जी मत बेचो। तो आप बहुत छोटे बन जाते हो ऐसा करके। जो कार्य आप कर रहे हो, जो हरकतें आप कर रहे हो ना, वो बहुत छोटेपन वाली हरकतें हैं जो आप कर रहे हो। कभी सोचना किन किन चीज़ों का आप त्याग कर दोगे, नहीं कर पाओगे। और अगर अपनी ज़िंदगी को उनसे अलग ही करना चाहते हो, एक बार वो दृश्य अपने जहन के अंदर सोच कर देखना कि उस वक्त का क्या सीन होने वाला है और क्या मंजर होगा। कि आप, पहली बात तो आप उनको ख़त्म नहीं कर सकते हो, और जब आप ख़त्म नहीं कर सकते हो उनको, ज़्यादा से ज़्यादा यही कहोगे ना कि मुस्लिम लोगों आप अपनी दुनिया अलग बसाओ। तो एक ही देश के अंदर मुस्लिम लोग अलग बस नहीं सकते, और अगर आप बसाना चाहोगे भी तो भी उनका आपके बिना गुजारा नहीं है और आपका उनके बिना गुजारा नहीं होगा। तो क्यों ऐसी छोटी छोटी हरकतें करके अपना तमाशा बना रहे हो दुनिया के सामने? और जो चीज़ें आप कर रहे हो उसका कभी अंजाम सोचा है? ये चीज़ें हमारे देश को कमज़ोर करती हैं और कर रही हैं। तो मेरा आप सबसे ये कहना है कि आप लोग अपने दिमाग से इस जहर को निकाल दीजिए। जो जहर कुछ मीडिया के लोगों ने, जो फ़िरका परस्ती पसंद करते हैं या जो किसी एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं, उन लोगों ने आप लोगों के जहन में, आपके दिमाग में ये जहर भर दिया है। आप उस जहर को निकालिए और सोचिए, तसल्ली से सोचिए, तर्क से सोचिए कि जो वो चीज़ें आपको समझाते हैं या जो एक ही बात के ऊपर ज़्यादा जोर दे देकर नफ़रत फैलाने के वास्ते, नफ़रत फैलाने के लिए जो एक ही बात के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं ताकि आप लोग मुस्लिम वर्ग के लिए, मुस्लिम समाज के लिए गलत सोचो, तो उनकी बातों से बाहर निकलिए, बल्कि उनका त्याग कीजिए, उनको अवॉइड कीजिए, उनको इग्नोर कीजिए, उनको बाइकआउट कीजिए अपनी लाइफ में से। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये लोग, या कोई भी, चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई और हो, कोई भी इंसान दुनिया के अंदर इतना बुरा नहीं है जितना बुरा ये लोग साबित करने के लिए तुले हुए हैं। और जब आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ तक मैं चाहता हूँ आप पहुँचें, तो आपको नज़र आएगा कि हम कहाँ फंस चुके थे और कितने विकसित हम हो सकते हैं अगर हम एकता के साथ काम करें, इकट्ठे हो के काम करें। और जब हमें ज़रूरत है अपने देश को आगे बढ़ाने की, अपने पराक्रम से, अपने बुद्धि से सही दिशा में जाने की, उस वक्त के अंदर हम क्या काम कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम। तो मेरे भाइयों, इस चीज़ को समझो। और मैं अपनी वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं बना रहा हूँ कि भाई आप ही समझो, मैं मुस्लिम भाइयों को भी ये समझाना चाहता हूँ कि अगर इनकी कुछ लोगों की हरकतों की वजह से अगर आपके अंदर कुछ इस तरह की बातें नफ़रत वाली पैदा हो रही हों, तो मेरी वजह से प्लीज़ अपने दिमाग से वो नफ़रत वाली बातें निकाल दीजिए। क्योंकि कुछ चंद लोगों की वजह से पूरा समाज या पूरी उसकी कम्युनिटी या पूरा उसका धर्म गंदा नहीं होता। ठीक है, अपवाद होते हैं हर धर्म के अंदर, हर कम्युनिटी के अंदर, हर वर्ग के लोगों के अंदर अपवाद जरूर होते हैं, लेकिन वो कुछ लोग होते हैं जो कि किसी भी धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करते। ऐसे ही आप इन लोगों को समझिए कि जो लोग मुसलमानों से नफ़रत करवाना सिखा रहे हैं वो अपवाद हैं। तो उन लोगों के बहकावे में आके कहीं आप भी उनके लिए, जो आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके लिए अपने दिमाग में कोई जहर मत भरिएगा। ठीक है, बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो मुझे अच्छा लगा अपने देश हित में कहने के लिए वो मैंने खुल के बोल दिया है। और अपनी दिली तमन्ना आज एक और बता देता हूँ कि मुझे अच्छा लगेगा अगर हिंदू लोग, हिंदू समाज के लोग, सिख समाज के लोग और क्रिश्चियन समाज के लोग मुस्लिम लोगों से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को शेयर करेंगे। क्योंकि मैंने देखा है जब भी मैंने ऐसी वीडियो डाली है तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम लोग ही शेयर करते हैं। कोई मुझे वहाँ पर हिंदू शेयर करता हुआ या किसी और कम्युनिटी का लोग हैं वो मुझे शेयर करते हुए नज़र नहीं आते। फिर मुझे बहुत दुख होता है कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो चीज़ें इनकी समझ में क्यों नहीं आ रही हैं। जब आप ऐसा करेंगे, अगर मान लीजिए मैंने हिंदू वर्ग के ही कुछ लोगों की कमियां गिनवाई हैं, तो मैं चाहता हूं कि जो लोग मेरी बात को हिंदू वर्ग के लोग समझ रहे हैं, हिंदू धर्म के लोग समझ रहे हैं, इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि थोड़ा सा बुद्धि का विकास हो पाए
और हम दुनिया के सामने एक अच्छी मिसाल पेश कर सकें, ना कि ऐसी मिसाल पेश कर सकें कि जो सारी दुनिया हमें ये समझे कि ये बेवकूफ़ों का देश है, मूर्खों का देश है। और कहीं ना कहीं इसी मूर्खता की वजह से आज हम जूझ रहे हैं गरीबी के साथ, भुखमरी के साथ, बेरोजगारी के साथ। सो मेरे भाइयों, जो असली रास्ता है उस पर आ जाइए, मेरे इस आह्वान को स्वीकार कीजिए। मैं बेनती कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ आप सभी से, और उम्मीद है कि आप इस अपने भाई की प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।